नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल मार्केट बाय वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आप सभी जानना चाहते हैं कि गौतम अडानी जी की कंपनी में अब हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इनके शेयर्स की वैल्यू आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, और आप सभी का पैसा बच पाएगा या नहीं बच पाएगा। इसका एक ज्योतिषीय आकलन जो है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। प्लैनेटरी पोजीशंस के अकॉर्डिंग इनकी कंपनी का जो भविष्य निकल के आता है उसको मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। इस वीडियो को बनाने के पीछे कोई भी पर्सनल एजेंडा नहीं है और ना ही किसी भी तरह का कोई पर्सनल आप सभी को प्रोवोक करने का या आप सभी को उत्साहित करने का उद्देश्य है। जो ग्रहों की कैलकुलेशंस आ रही हैं वो मैं एज इट इज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। इनकी जब मैंने कुंडली को एनालिसिस किया यहां पर, तो देखिए इनकी कुंडली में दो तरह के योग बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, जिसकी वजह से मैंने इनके पिछले महीने मतलब कि जनवरी की भी कुंडली देखी प्लस दिसंबर की भी कुंडली देखी, जब बहुत ज्यादा पीक था इनकी कुंडली में। दिसंबर वाज द टॉप मोस्ट प्रॉफिटेबल मंथ फॉर हिम। आप कह सकते हैं कि दिसंबर का महीना वो समय था जहां पर इनके शेयर्स की वैल्यू सबसे ज्यादा थी। 20th ऑफ दिसंबर 2022 ये वो समय था जहां पर एक समय इनके शेयर्स ने बहुत ही ज्यादा ऊंचाई छू ली थी और एक वर्ल्ड के फर्स्ट नंबर के व्यक्ति बन चुके थे। उसके बाद सडनली कहानी में ट्विस्ट आया और जो पैटर्न आप देखिए, जो ग्राफ जो गिरता हुआ नजर आया, ये ग्राफ एग्जैक्टली गिरा आपका 31 जनवरी के दिन। और 31 जनवरी को जो कैलकुलेशन गिरी है यहां पर, वो कैलकुलेशन अब उठ पाएगी या नहीं उठ पाएगी उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए 20 दिसंबर की जब मैं बात करता हूं तो नंबर आता है दो नंबर जो है आपका चंद्रमा का नंबर है। 31 जनवरी की जब मैं बात करता हूं तो नंबर आता है नंबर 4 जो है वो राहु का नंबर है। और आज के दिन में जब हम ये वीडियो एक्सप्लेन कर रहे हैं यहां पर, तो देखिए 7 नंबर आता है यहां पर, और आज की जो मैं कुंडली देख रहा हूं यहां पर, तो ये केतु का नंबर आता है। कितनी इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन। और ये इत्तेफाक है कि आज मैंने ये वीडियो बनाने की कोशिश करी थी, तो जब मैं कैलकुलेशन कर रहा था तो नंबर 7 वहां पर आ रहा था बार बार। और जब मैंने इनके शेयर्स की कैलकुलेशन करी, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आज 1805 नंबर मेरे सामने लिखा हुआ था इनकी शेयर्स की रेट में। और जब मैं इसको भी कैलकुलेट करता हूं तो 8 + 6 14, 4 + 1 नंबर 5 आता है। और नंबर 5 भी जो है यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर बन जाता है। नंबर 5 मर्क्यूरी है, फाइनेंस का कारक है, और अपने आप में एक पॉजिटिव साइन दिखाता है कि यहां पर प्रॉफिट तो बिल्कुल देखने को मिलेगा। सो दैट इज वेरी वेरी गुड पॉइंट इन द मार्केट कि यहां पर ये होप दिखाई देती है, ये समय दिखाई देता है कि कंपनी को प्रॉफिट तो है, कंपनी ग्रोथ में आते हुए जरूर दिखाई देगी। इसीलिए पहली चीज तो क्लियर हो गई कि इनके शेयर्स की जो वैल्यू है वो अभी इंक्रीज होते हुए नजर आएगी, थोड़ी सी बढ़ते हुए नजर आएगी, और एक ग्राफ ऊपर उठता हुआ नजर आएगा वापस से, ये क्लियरली दिखाई देता है। ग्राफ कब तक उठेगा और किस लेवल पे एक एवरेज सेट करेगा, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अभी फिलहाल 2 महीने रुक जाइए, फरवरी का महीना और मार्च का महीना, किसी भी तरह की जल्दबाजी मत करिए। हाँ, कंपनी में अगर एंट्री लेनी है तो बहुत ही अच्छा समय है यहां पर, क्योंकि रेट बहुत ज्यादा डाउन है, इससे डाउन तो नहीं होगा, और इसी वजह से यहां पर ये एक एंट्री पॉइंट सेट हो जाता है। ग्रोथ कब देखने को मिलेगी उसको भी समझने की कोशिश करिए। जिस तरह से ग्रहों की चाल चल रही है और जिस तरह से इनकी कुंडली आगे बढ़ रही है, ये देखा जाए तो एक और आपको पता ही है, जब ये वो रिपोर्ट आई थी तभी इन्होंने एक एफपीओ अपना वापस ले लिया था, और वो एफपीओ वापस होने की वजह से काफी ज्यादा नुकसान भी देखने को मिला था। अब ऐसी कैलकुलेशन भी है कि कहीं ना कहीं ये एफपीओ इनको बचा भी सकता है। 17th ऑफ जनवरी ये वो समय था जब इन्होंने कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि एक तरह से डाउन ट्रेंड की शुरुआत में एक कदम रख दिया था। उसके बाद केतु का प्रभाव काफी ज्यादा बढ़ चुका था इनकी कुंडली में, केतु काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था, और उसकी वजह से एक चक्रव्यूह में ये उलझते हुए नजर आए। और अब हम यहां पर अगर देखें तो ये एफपीओ जो है, ये एफपीओ जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं यहां पर, ये बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है कि एक बार अप्रैल का महीना निकल जाए उसके बाद इस एफपीओ की शुरुआत वापस से हो सकती है, या फिर ये कहूं कि 25 अप्रैल के आसपास या उसके बाद का समय काफी ज्यादा अच्छा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन दिखाता है। यहां पर फरवरी मार्च बैलेंसिंग है,
अप्रैल का महीना हलचल दिखाएगा मार्केट में और अप्रैल का महीना इनकी कंपनी के शेयर्स के लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। और अगर सब कुछ सेट रहा, सब कुछ ग्रहों के मुताबिक चलता गया, तो डेफिनेटली मई का महीना एक उछाल का महीना रहेगा। मई का महीना एक छोटे जंप का महीना रहेगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि वापस से इतनी जल्दी नंबर 1 पे पहुंच जाए या इतनी जल्दी इनकी कंपनी स्टेबल हो जाए, बट ये जरूर कहूंगा कि जो डाउन ट्रेंड है वो खत्म होता हुआ नजर आएगा। एक पॉइंट, ये लेवल सेट होता हुआ नजर आएगा और जैसे ही 3000 टच होता है वैसे ही ये आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। इस तरह की कैलकुलेशंस यहां पर दिखाई देती है। सो अभी जो मेन टारगेट है वो 3000 टच करना है और 3000 टच करने में अभी 1200 पॉइंट यहां पर दिखा रहा है और ये 1200 पॉइंट टच होने में कम से कम अक्टूबर तक का समय लग सकता है। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। शुरुआत आपकी मई फर्स्ट वीक से हो जाएगी। अब मई से लेकर के अक्टूबर तक का जो समय है ये इंपॉर्टेंट समय है। यहां पर इस बीच में इनके शेयर्स डाउन नहीं जाने चाहिए। यही एक चैलेंज इनके पास बचता है कि मतलब अपना काम ये इस तरह से सेट करें, अपने आप को ये इस तरह से सेट करें कि इस समय में ये मार्केट को बैलेंस कर ले और जैसे ही ये समय बैलेंस हो जाता है वैसे ही इनके कंपनी के शेयर्स एक बार फिर से आप सभी को प्रॉफिट देना शुरू कर देंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी पूरी की पूरी जो एक सीरीज है वो बना सकते हैं, अपना एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं इनकी कंपनी को लेकर के और काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं यहां पर कि आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। बिकॉज ये एक ऐसा शेयर है जो रातों रात आपको आगे बढ़ाने की कोशिश जरूर कर सकता है। इसी वजह से पूरी तरह से यहां से हटने के बजाय या अभी बहुत ज्यादा निराश होने के बजाय थोड़ा सा पेशेंस रखना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से कैलकुलेशंस आ रही हैं ये आप सभी से 3 महीने का एक वेट है और फरवरी निकाल दीजिए, मार्च निकाल दीजिए, अप्रैल निकल जाएगा आराम से, मई से आपको और भी ज्यादा पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि मार्केट किस तरह से जा रहा है। लोएस्ट अगर मैं शेयर्स की बात करूं यहां पर तो 1500 पॉइंट आता है इनका, कि 1500 पॉइंट जैसे ये टच करते हैं वैसे ही आप देखिएगा कि काफी ज्यादा डाउन ट्रेंड निकल जाएगा। मतलब कि 1500 से नीचे अगर जैसे ही गिरते हैं तो और ज्यादा स्थिति खराब हो जाएगी। तो आपके पास लोएस्ट ट्रेंड जो रहेगा वो 1500 रहेगा और हाईएस्ट ट्रेंड जो रहेगा वो 3000 रहेगा। मतलब 3000 से ऊपर तो ग्रोथ ही ग्रोथ है। एक बार वहां तक पहुंचने में समय है। आज मैं जब ये वीडियो बना रहा हूं 1805 का एक नंबर है मेरे सामने और धीरे धीरे ये नंबर डेफिनेटली आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। इस तरह की योग यहां पर बनेंगे। अभी फिलहाल कुछ फ्लक्चुएशन रहेगा, 1700 से 1800 के बीच में थोड़ी सी रफ्तार बनी रहेगी, बट ये जरूर है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इनकी कंपनी में एक ग्रोथ यहां पर जरूर दिखाई देगी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस कैलकुलेशन को सही से समझ चुके होंगे और आप सभी को अब पता चल चुका होगा कि कैसे आपको अपने पैसों को इनकी कंपनी में लगाना है और कैसे ग्रहों की चाल को आगे बढ़ते हुए लेकर के चलना है। उम्मीद करूंगा कि आप सभी को किसी तरह का नुकसान ना हो और आप सभी अपने अनुभव से, अपनी चेतना से और अपने इंट्यूशन से आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। बाकी इस चैनल के माध्यम से ग्रहों की चाल को तो मैं एक्सप्लेन करता ही रहूंगा और जो भी पॉसिबल कैलकुलेशंस आएंगी उसे आप तक बताने की कोशिश जरूर करता हुआ नजर आऊंगा। तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।